हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगा। पहला वीडियो में मैंने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि क्लास 11th का पहला चैप्टर है। सो हे गाइस, ठीक है, आई होप आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, इस चैप्टर में सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 से 4 मार्क्स भी अकाउंटेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बहुत ईजी वे में। मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वाई अकाउंटिंग इज़ डन, क्यों किया जाता है अकाउंटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो वो हेल्प करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। ठीक है, सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, समझ आया। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक A shopkeeper records daily sales and purchase in book like journal and ledger। ठीक है, जब एक शॉपकीपर जब सामान खरीदता है और बेचता है, ठीक है, कहीं से सामान तो खरीदता होगा और फिर बेचता है। ठीक है, तो वो अपना जो बुक है जर्नल, उसमें लिख के रखता है। क्यों? ताकि उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना रहे कि उसने क्या खरीदा, क्या बेचा, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा चला गया। ठीक है, चलो फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता चलना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सो अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, सो इट हेल्प्स टू नो वेदर द बिजनेस इज़ अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, ये हम लोग जब आगे जाके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब जाके पता चलेगा। ठीक है, चलो ये सब बाद में पता चलेगा। ये बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है जो कि आपको बाद में पता चलेगा, बस अभी याद कर लो। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या है, अगर टोटल इनकम हुआ है 1 लाख और एक्सपेंसेस हुआ 80,000, तो हमें पता चल रहा है प्रॉफिट कितना है, 20,000 का प्रॉफिट है। इसका पता यहाँ पता चल रहा है हमारा प्रॉफिट है। सो अकाउंटिंग करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है बेटा कि लॉस। ठीक है, चलो तो तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज़ टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको जो बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कैसा उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन गुड है, क्या वो आपका ग्रोथ पे जा रहा है, या फिर मान लो बंद होने के कगार पे है। ये हेल्प करता है आपको। अकाउंटिंग जो है हेल्प करता है। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है, सो कैसे, इट शोज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। अब आप सोचोगे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है जो बिज़नेस का खुद का प्रॉपर्टी है। ठीक है, मान लो आपने एक बिज़नेस खोला, उसमें आपने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो आपका एसेट है, लंबे समय तक चलेगा। और लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, लाइबिलिटी मतलब जहाँ से आपने लोन लिया, ठीक है, या फिर आपका सामान खरीदने के लिए अपने पैसे खर्चे। ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो आपका वो आपने बिज़नेस के लिए पैसा लगाया जो आपको देना है। ठीक है, तो उसको बोलता है लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन कि आपका एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, जब हम बाद में जगह बैलेंस शीट बनाएंगे तब पता चलेगा। एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एसेट खरीदा 5 लाख का, ठीक है, उसका लाइबिलिटी है 2 लाख, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है अभी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 3 लाख के प्रॉफिट पे है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस बनता है ना, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा मिला हुआ रहता है। जैसे ओनर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, बैंक से पैसा लिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इंक्लूड रहती है, क्योंकि आपको उसको रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। तो जब आप अकाउंटिंग करोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये जो है हेल्प करता है किसको, ओनर को, इन्वेस्टर को, बैंकर को, गवर्नमेंट को, टू मेक डिसीजंस। ठीक है, किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, राइट। तो वो अगर फाइनेंशियल पोजीशन पता रहेगा, ठीक है, अकाउंटिंग सही से हुआ रहेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो लिया जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ, बैंक चेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर गिविंग अ लोन। देखो, जब भी लोन लेने जाते हो तो बैंक हमारा देखता है ना कि पीछे का रिकॉर्ड क्या है, देखता है ना। ठीक है, जो सिविक स्कोर रहता है, जो सिविल स्कोर रहता है, वो देखता है ना। क्यों देखता है? क्योंकि पता चलता है कि उसका कि जो कैंडिडेट जो बिज़नेस के लिए पैसा उठा रहे हैं, उसका जो है वो बिज़नेस
कैसा चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। प्रॉफिट में चल रहा होगा तो आपको दे देगा लोन, ठीक है। इसलिए मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटिंग को अच्छे से पुट करना, ठीक है। चलो, फिफ्थ है टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब भी जो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट लगभग सेम है, ऊपर वाला पॉइंट में यूजर्स को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट जो है टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल, इफ एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग द ओनर मे डिसाइड टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहा है तो जो ओनर्स है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कम कर सकते हैं ताकि हमारा कॉस्ट जो हो रिड्यूस हो। समझ में आया? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देख, अब चलो फंक्शन में चलते हैं। ऑलरेडी जिसे मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसके लिए पूरा मक्खन होगा, बहुत इजी होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था। तो फंक्शन क्या करता है अकाउंटिंग बेटा? सबसे पहला फंक्शन उसमें रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग क्या करता है? सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पैसा आया, पैसा गया, ये सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कौन से बुक में करते हैं? जर्नल में करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स खरीदा 10,000 का, ठीक है, सामान खरीदा 10,000 का, रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में, ठीक है। फिर दूसरा है बेटा क्लासीफाई करना। सो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि जो सामान हमने खरीदा, बेचा, ठीक है, वो सब का ना अलग अलग अकाउंट बनता है, एक ही जगह अलग अलग अकाउंट बनता है, वो बनाना। कहाँ बनता है? लेजर में बनता है। क्लासीफाई क्या होता है? लेजर में होता है। ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ आपको बता रखा है, ठीक है। सो ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंट, उसको बोलते हैं लेजर। फॉर एग्जाम्पल, सारा कैश ट्रांजेक्शन, जितना भी कैश का ट्रांजेक्शन हुआ एक जगह आ जाएगा, जितना भी सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ एक जगह आ जाएगा, जितना भी परचेज़ का ट्रांजेक्शन हुआ। मान लो एक बिजनेस में 10 बार परचेज़ हुआ तो 10 बार जो परचेज़ हुआ अलग अलग नहीं लिखाएगा, ठीक है। हाँ, जर्नल में 10 बार आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग, ये लेजर में वो एक ही जगह पे लिखाता है, ठीक है। समझ आए? तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, फॉर द फर्स्ट वीडियो में, कि अकाउंटिंग इज़ ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो क्या है नेक्स्ट है? समराइजिंग। सो समराइजिंग क्या है? पढ़ो इधर क्या है, देखो। सो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। हेल्प करता है बनाने में। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिकॉर्डिंग करने के बाद जब क्लासीफाइंग होता है उसका समराइज़ करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में करते हैं। क्लासीफाइंग का लेजर में करते हैं। समराइजिंग में क्या करते हैं? हमें लास्ट में निकालना पड़ता है कि हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर समराइज इन द टू फाइंड प्रॉफिट। जितना एक्सपेंसेस हुआ, जितना इनकम हुआ, सबको मिला के हम लोग क्या निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं। कहाँ निकालेंगे? समराइजिंग में निकालेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक है। जब हमें सब पता चल गया, ठीक है, सब हमने अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पता चल गया। सो लास्ट और फोर्थ नंबर है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल डेटा टू मेक डिसीजन। जब हमने फाइनेंशियल डेटा एक बार निकाल लिया तो उसको समझना और उनको उसके हेल्प से क्या करना? डिसीजन लेना। एग्जांपल, कंपेयरिंग दिस ईयर प्रॉफिट विद द लास्ट ईयर टू सी ग्रोथ, ठीक है। देखेंगे कि लास्ट ईयर कितना का प्रॉफिट हो, इस ईयर कितना प्रॉफिट हो, ताकि पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा ये लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या होता है कि जब हमें हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गया तो वो किसको बताना? जो जिसने भी पैसा लगाया है उसको बताना, ठीक है। तो शेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स बाद में बताऊंगी, ये नेक्स्ट क्लास में यूज़र्स बताऊंगी, ठीक है। एग्जांपल क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू इन्वेस्टर्स और बैंकर। जहाँ आपने पैसा उठाया जहाँ से, वहाँ आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ का जो चार्ट है ना उसको दिखाना पड़ेगा, ताकि वो लोग को भी समझ आए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। कोई डाउट है? ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, जो कि बुक कीपिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं बुक कीपिंग क्या है। सिंपल सा है, बुक कीपिंग में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखो, मान लो आपका बिजनेस है और आपने कोई सामान बेचा, तो सामान बेचा तो कहीं लिख के रखते हो ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस इन सिस्टमेटिक वे, एक जगह लिख के रखना, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था कि सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं तो एक जगह लिख के रख रहे हैं, जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक
ठीक है। तो ये जैसा फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए पहला स्टेप है, ठीक है। उसका की पॉइंट्स है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है, बाकी कुछ नहीं करता। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करके रखता है ताकि हमें पता चले कि हमने कब सामान बेचा था या खरीदा था, ठीक है। देखो, डील्स विथ रिकॉर्डिंग ओनली, इट इज़ डन इन बुक्स ऑफ जर्नल, लेजर एंड कैश बुक। जैसे हम लोग जर्नल बनाते हैं कि सामान गया, सामान आया, ठीक है, तो उसी हिसाब से बस इसको रिकॉर्ड करके रखना होता है। इट इज़ क्लरिकल वर्क। क्लरिकल वर्क मतलब एक लिख के रखना एक जगह, ठीक है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना कि हमने क्या सामान खरीदा है, क्या बेचा है, ठीक है। इसका भी एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इस ब्रॉडर टर्म को बोलते हैं, तो कुछ एग्जांपल देख लो पहले, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि सपोज़ एक बिज़नेस है, उसने खरीदा है 10,000 का सामान कैश में, ठीक है। एक बिज़नेस है, बिज़नेस ने बाई किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या अगर पता चलेगा भी कि बिज़नेस और जो ओनर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब भी सामान खरीदते हैं वो बिज़नेस के नाम से कहते हैं, तो बिज़नेस को सामान करते 10,000 रुपये कैश में, ठीक है। बुक कीपिंग जो है वो रिकॉर्ड करेगा कि परचेज़ किया 10,000 का और कैश किया, जो आया, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, जो गया वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो परचेज़ किया 10,000 का, ऊपर लिखा, और परचेज़ करने के बदले आपने क्या दिया, कैश दिया, ठीक है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन कैश में ही होता है। कैश दिया, कैश चला गया तो नीचे आ गया, ठीक है। सिर्फ ये रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू J.R. बैटली बॉय, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, बड़ा सिंपल है। बुक कीपिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सिर्फ रिकॉर्डिंग है, ठीक है। रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक, ठीक है। एक बुक में लिख के रखना कि हमने कितना ट्रांजेक्शन किया, कितना आया, कितना गया, बस बुक कीपिंग ही करता है। इसी का एक बेटर वर्जन है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो है आपका अकाउंटिंग, जो हम लोग पीछे अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक नहीं, फिर हम बता दूंगी, ठीक है। जैसे बुक कीपिंग आपने पढ़ा वो छोटा टर्म है, बुक कीपिंग का ही बड़ा टर्म है अकाउंटिंग, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। ये ऑलरेडी मैंने पहला क्लास में पढ़ा चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल, अकाउंटिंग क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना और एनालाइज करना, ठीक है। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर जो है उसने बाई किया सामान 10,000 का और सेल किया 15,000 का, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करेगा, अकाउंटिंग विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। पहले देखेगा कि रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद देखेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखा यहाँ प्रॉफिट हुआ, उसके बाद उसका फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेगा, समझ आया। लेकिन बुक कीपिंग नहीं करता, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करेगा कि हाँ मैंने इतना का सामान खरीदा, इतना का सामान बेचा, बस। लेकिन बुक कीपिंग को भी आगे कौन बढ़ाता है, ठीक है, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग करना ज़रूरी है, अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग करोगे सही से तो ही आपका अकाउंटिंग में सही रिजल्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आता है बेटा अकाउंटेंसी, जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। कोई भी अकाउंट्स नहीं बोलता, ये अकाउंट्स गलत टर्म है, ठीक है। अकाउंटेंसी आपके बुक में भी लिखा होगा, ठीक है। सो अकाउंटेंसी क्या है बेटा, अकाउंटेंसी इज़ द कंप्लीट नॉलेज, थ्योरी भी रहेगा अकाउंटेंसी पे, प्रिंसिपल्स भी रहेगा, रूल्स भी रहेगा ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जैसे अकाउंटिंग में आप लोग रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज़ करते हो ना, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ करना है, इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटेंसी में लिखे हुए रहते हैं, समझ आया। सो अकाउंटेंसी इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ थ्योरी, प्रिंसिपल, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी आप सेकंड थर्ड चैप्टर में जाओगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। उसमें बताएगा कि हमें अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, वो उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। इन सिंपल वर्ड, अकाउंटेंसी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जब स्टडी ऑफ अकाउंटिंग होता है तो उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल, जब आप आगे पढ़ोगे आपको डेबिट क्रेडिट के रूल याद करने पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी है, बहुत कुछ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे जो रूल्स है, फिर आपका थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, तो उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। कोई डाउट है, ठीक है। अब चलिए एक बार एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिस के तौर पे देखते हैं, क्योंकि अब वाले बड़े हो गए हो, अब बेसिस पूछता ही है। सबसे पहला है मीनिंग क्या करता है, देखो मैंने बताया था, एकदम शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको दिमाग ज़्यादा ना लगाना पड़े। बुक कीपिंग जो होता है बेटा वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, वहीं अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। स्कोप क्या है, ये लिमिटेड स्कोप है, बस ये रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या है, वाइडर स्कोप है। स्टेज क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, याद रखना। बुक कीपिंग बेटा फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहीं अकाउंटिंग
स्टार्ट्स होता है। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, तो इसका स्टेज है फर्स्ट स्टेज, इसका स्टेज है कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, स्किल क्या है, ये बेसिक स्किल चाहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहिए नहीं। एक बिना पढ़ा लिखा दुकानदार भी बुक कीपिंग करता है हर वक्त। ठीक है, और अकाउंटिंग क्या है, मोर एडवांस चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, जर्नल में लिखना कि कितना आया कितना गया, और अकाउंटिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। समझ आया, कोई डाउट है? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इसका मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग बताता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, प्रोसेस बताता है कि हमें कैसे फाइनेंशियल डेटा को प्रोसेस करना है, समराइज़ करना है। और अकाउंटिंग बताता है कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरा नेचर क्या है, ये प्रैक्टिकल है और ये थ्योरी है। ठीक है, अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिकल है, बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अकाउंटेंसी जो है बेटा वो थ्योरी है, ये आपको बस बताता है कि क्या प्रिंसिपल्स है, क्या रूल्स है, कैसे बनेगा। ठीक है, फोकस क्या है बेटा, करने में, मतलब डूइंग फोकस है इसका, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको अकाउंटेंसी समझना होगा। एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग लेजर और बैलेंस शीट। लेजर जर्नल बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना को अकाउंटिंग बोलते हैं, और कैसे ये सब प्रिपेयर होगा उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ठीक है, फिर भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो अपना डाउट। साथ ही साथ इसने पहला वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये आपको लड्डू आएगा, मतलब समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, पहले वो वीडियो देखो फिर ये वीडियो देखो। ठीक है, अब ये आज के लिए इतना ही। कल एक लास्ट वीडियो आएगा पहला चैप्टर का, फिर पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।